फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर 12th कॉमर्स। उसमें हमारा चैप्टर 8, इसके पहले सब चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवाए। नहीं देखे तो वीडियोस देख लो इसके पहले के। ठीक है, हम लोग अब आ गए हैं चैप्टर 8 पे। इस पे भी आगे मैंने 1-2 वीडियो अपलोड कर लिया है, तो वो भी देख लो। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट सेशन है चैप्टर 8 के लिए, जो है आपका कंपनीज अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। ओके, कंपनीज अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। इसके अंदर उसका मीनिंग, शेयर कैपिटल क्या है, वो सब चीज़ें बता दी है। इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, डिबेंचर क्या है, सब हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल रहते हैं। तो वो कैपिटल्स जो है डिफरेंट टाइप के, ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो ताकि हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, अगर आपको हेल्पफुल है तो शेयर करो वीडियो, ठीक है, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही स्टडी आपकी अगर कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के साथ। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल रहेंगे। उसमें कौन कौन से रहते हैं हर एक को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, अभी आपने सुना होगा भाई, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे आज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देख लेते फटाफट हम ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इसको हम लिखते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते तो लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन ये है क्या, हम इसको काउंटिंग में नहीं लेते, पता है। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे हम ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के उसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देते हैं कि भाई इसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो क्यों नहीं करना है वो बता दें आज में हम। ठीक है, तो देखो क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी ऑथराइज्ड करती है, किसके थ्रू, इशू करती है बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, किसके थ्रू, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यानी कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी क्या, जो आपकी कंपनी के विदिन रहता है। ठीक है, जो कंपनी के मेंबर्स का जिसको यूज़ करते हैं, उसके अंदर सब डिटेल्स रहती है कंपनी की, जो कंपनी के लिए रहती है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी क्या, जो कंपनी के एक्सटर्नल जो रहेंगे, ठीक है, पीपल्स, उन लोग के लिए रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए इसको देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आपने ये भी सुना होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नाम सुना हो लेकिन नाम नहीं लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो होप सो आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, जो आपके कंपनी के विदिन वाले लोग के लिए काम रहता है। ठीक है, उसमें डिटेल्स रहती है सब आपकी कंपनी की। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी डिटेल्स रहती है, लेकिन किसके लिए काम रहता है, वो जो एक्सटर्नल पब्लिक है, ठीक है, बाहर की पब्लिक है, उन लोग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसके थ्रू जो इशू हुआ रहती है जो भी कैपिटल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर हुआ। अब क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इज डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब हम उसको क्यों ऐड नहीं करते, क्योंकि ये किसके लिए क्रिएट की जाती है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। इसके लिए हम जो भी बैलेंस शीट बनाते उसमें लिखते तो सही हम ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, लेकिन उसको हम ऐड नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, समझ में आया। द कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, अब इसका दूसरा नाम क्या, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम दूसरे नाम से क्या, कौन से नाम से जान सकते हैं, एक तो नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल यानी क्या, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, और ये बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये आपको भी पता है, लिखते समय, बैलेंस शीट बनाते समय आपने कितनी बार अमाउंट डाली होगी। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज द इशू ऑफ शेयर। द ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय एडॉप्टिंग द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। अब क्लियर हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मिस नहीं समझा वापस समझाओ, आई विल रेडी। ठीक है, मैं आपको वापस समझा दूंगी। ये तो हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। अब क्या है यहाँ पे, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या है,
अब इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ये किसका पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल का ही कुछ पार्ट है, ठीक है, लेकिन कौन सा पार्ट है वो, जो ऑफर्ड किया गया है पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, पब्लिक को ऑफर किया गया है किसके लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। इफ द कंपनी इशू ऑफ ऑल इट्स शेयर इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल, अगर जितने भी शेयर्स है सबको, अगर देखो इफ द कंपनी इशू ऑल इट्स शेयर, जितने भी शेयर्स है सबको इशू किया है, तो इशूड कैपिटल जो इक्वल हो सकता है किसके, ऑथराइज कैपिटल के, ओके, उसका पार्ट हो सकता है। फिर अगर सब शेयर इशू के लिए कंपनी ने ऑफर किया है तो फिर वो ऑथराइज कैपिटल के जितना भी हो सकता है। जनरली कंपनी इशू सच नंबर ऑफ शेयर्स विच आर सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जनरली कंपनी कितनी इशू करेगी, number of share which sufficient to meet the requirement of the company at the time of their issue. The part of authorized capital which is not issued to the public is known as the unissued capital, ठीक है। अभी ये पार्ट किसका था, इशूड ऑथराइज्ड कैपिटल का, यानी यहाँ पे दो पार्ट हो गए ऑथराइज्ड के, एक तो इशूड और एक तो अनइशूड, ठीक है, जितने पार्ट इशू किए उसको हम इशूड कैपिटल और जितने पार्ट नहीं किए उसको अनइशूड कैपिटल, था इजी। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल यानी क्या, तो सब्सक्राइब कैपिटल ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ये इशूड कैपिटल का, देखो लिंक है, ऑथराइज के दो पार्ट इशूड अनइशूड, ठीक है, जो पार्ट हमने इशू किया उसको इशूड कैपिटल, अब इशूड कैपिटल का पार्ट उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे इशूड कैपिटल के भी, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, जिसको सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब और जिसको नहीं किया वो अनसब्सक्राइब, ठीक है, तो इस तरह से इसके भी दो पार्ट है। जैसे कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जाता है, दैट इज द सब्सक्राइब कैपिटल ना, आप मेरे क्या हो गए, सब्सक्राइब पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसी तरह सब्सक्राइब कैपिटल यानी क्या, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द public when the shares issued for subscription are wholly subscribed issued capital would be the same as the subscribed capital, ठीक है। अगर पूरा कर दिया तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि वो सेम हो सकता है इशूड कैपिटल के जितना, सब्सक्राइब कैपिटल भी। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक आर नोन एज द अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, था इजी ये, ठीक है। जिन्होंने मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब किया उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको क्या बोलेंगे हम, अनसब्सक्राइब कैपिटल, था इजी। ये किसका पार्ट है, इशूड कैपिटल का, क्लियर। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल का, उसमें भी दो पार्ट आ जाती है, इशूड और अनइशूड। सब्सक्राइब किसका पार्ट है, इशूड कैपिटल, उसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब्ड। ये तीन पार्ट होप सो एकदम क्लियर हुआ होगा, आपने नाम सुना होगा लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता होगा, ओके। तो अब मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है और सब्सक्राइब कैपिटल क्या है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैं आगे और भी बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल यानी क्या, ये भी देख लेते हैं। अब ये किसका पार्ट रहेगा, इसके ऊपर कौन था, सब्सक्राइब ना, तो ऑफकोर्स ये किसका पार्ट रहेगा, सब्सक्राइब कैपिटल का, ठीक है। तो देख लेते हैं, इट इज द पार्ट, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल ये पार्ट है किसका, सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ठीक है। द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन, यानी जो कंपनी डिमांड करती है ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर विच इट कंसिडर्ड सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग, समझ में आया, ठीक है। ये किसका पार्ट है, सब्सक्राइब कैपिटल का। देखो लिंक है, ऑथराइज, इशूड, उसके बाद है आपका सब्सक्राइब, उसका पार्ट आ गया आपके पास कॉल्ड अप, और जो नहीं रहेगा वो अनकॉल्ड अप, इजी, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, जो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनसे कॉल करके मंगवाया गया कैपिटल, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। द कंपनी डिमांड कितना पार्ट करेगी, पूरा तो नहीं मांग लेगी ना शेयर होल्डर से, ठीक है। तो कितना डिमांड करेगी, जितने उसको रिक्वायरमेंट, वो टाइम के लिए उसको जितना सफिशिएंट है, ठीक है, उतना पार्ट वो मंगवाएगी। द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ the share which it considers sufficient for the time being. It should be noted that called up capital may be equal to subscribed capital. ये तो हमने तीनों में देखा, ठीक है, कि वो इक्वल हो सकता है जिसका पार्ट है उसका, ठीक है। द पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप, अभी क्या बोला यहाँ पे, द पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी आर नोन एज द अनकॉल्ड कैपिटल। यहाँ पे भी दो पार्ट हो गए सब्सक्राइब कैपिटल के, कौन से, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप। जो पार्ट को कॉल किया गया उसको कॉल्ड अप और जो पार्ट को कॉल नहीं किया गया उसको अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ तक तो इजी था ये चार।
अब मुझे नहीं लगता है 4 में आपको कोई डिफिकल्टी रहेगी। अब नेक्स्ट आपके पास पेड अप कैपिटल, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम रिजर्व कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या है? पेड अप नाम में से मालूम पड़ रहा है, अभी ये किसका पार्ट होगा बोलो? ऑफ कोर्स कॉल्ड अप कैपिटल का ना, ठीक है। तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। क्या बोला है? ये ऐसा पार्ट है, ये ऐसा पोर्शन है कॉल्ड अप कैपिटल का जो एक्चुअली पेड किया गया है बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। एज इट इज लाइकली डेट सम शेयर होल्डर्स में नॉट पे, ठीक है, हो सकता है ना कितने शेयर होल्डर पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज इट इज लाइकली डेट सम शेयर होल्डर्स में नॉट पे, अच्छा इस पे भी है फॉरफिटेड शेयर्स वगैरह, वो भी चीज़ क्या है मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो एज इट इज लाइकली डेट सम शेयर होल्डर्स में नॉट पे ऑल द अमाउंट डिमांडेड एंड ड्यू ऑन देयर शेयर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें ये है कि भाई all the amount demanded and due on their shares. Paid up capital can be equal or lesser than the called up capital, but it cannot be more than the called up capital. ये ध्यान में रखना कि भाई जो पेड अप कैपिटल है वो कैन बी इक्वल और लेजर, इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, किससे? कॉल्ड अप कैपिटल से, ओके कि जो पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेजर देन द कॉल्ड अप कैपिटल, बट इट कैन नॉट बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज नोन एज द कॉल्स इन एरियर। ध्यान में रखना, कॉल्स इन एरियर यानी क्या? अभी आपने ये भी बहुत बार सुना होगा कॉल्स इन एरियर, तो देखो ध्यान में रखो, जो डिफरेंस रहता है किसके बीच का? कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस बाकी रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, ओके। नेक्स्ट है आपके पास रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल क्या है? इट इज दैट पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है भाई? ये सब्सक्राइब कैपिटल का, भी ऐसा मत बोलना पेड अप कैपिटल का, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ये है आपका सब्सक्राइब कैपिटल का। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप एंड विच द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन हैड डिसाइडेड नॉट टू कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। मीनिंग समझ में आया? रिजर्व कैपिटल ये कौन सा पार्ट है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, ठीक है। विच हैज बीन कॉल्ड अप, जिसको कॉल्ड अप किया है, एंड विच द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू हैड डिसाइडेड नॉट टू कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। रिजर्व करना यानी क्या? कुछ रिजर्व करके रखना, ठीक है। तो ये तो था आपके पास सब कैपिटल के टाइप्स। होप सो पूरा क्लियर हुआ होगा। 6 यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए एकदम इजी वे में। भाई ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ न्यू थिंग के साथ, यानी कि आपके टाइप्स मेथड्स क्या इशू ऑफ शेयर कैपिटल के, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो सम के अंदर यूजफुल है, ठीक है। अब जो हम लोग सेशन करने वाले हैं वो आपको सम के अंदर वो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।